नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी ऐतबारे मोहब्बत के भाग 3। ललित के मन में बहुत कष्ट हो रही है, पर अपना आकुलता और मन की वेदना को अपने सीने में दबाकर रखते हुए ललित चुपचाप रह गया और मन ही मन सोचने लगा, बात को आगे बढ़ाने की बजाय चुपचाप रहकर हमारे मोहब्बत की अफसाना को यहीं पर समाप्त करना शायद उचित होगा। आगे किसका सफर कैसा होगा यह तो ईश्वर ही जाने, परंतु संगीता के साथ मेरा सफर आगे जारी रखने की बजाय इसे यहाँ पर समाप्त करना ही उचित होगा। भला ही मैं उसे कभी भुला नहीं पाऊंगा, मगर प्यार मोहब्बत में कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। ऐसी बहुत से सत्य कहानी है जो सर्वदा ट्रेजेडी कहानी की के रूप में चर्चित है, तो भला मुझे आक्षेप करने की कोई औचित्य नहीं है। मुझे भी अपनी मुस्कान के साथ इस दर्द भरी कहानी को स्वीकार करना होगा। गुजरते समय के साथ साथ ललित अपने आप में संयम बरतने लगा और धीरे धीरे संगीता से दूरियां बनाने लगा, परंतु संगीता है कि अपने आप को रोक नहीं पाती। अपनी मन की व्याकुलता के कारण वह उसे ढूंढ कर निकलती है और घंटों अपनी बातों में उलझा कर रखती है और अपनी मन की बातें कहती रहती है, ताकि दोनों की प्यार की गाड़ी कहीं रुक ना जाए तथा सदा चलती रहे। समय के साथ साथ एक रोज ऐसा समय आ गया कि दोनों ही 12वीं की परीक्षा पास कर गए और संगीता ऑल इंडिया लेवल की प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बैठ गई। यह तब की बात है जब नीट नहीं थी। ऑल इंडिया लेवल के लिए सीबीएसई तथा सभी स्टेट अपनी तरफ से एमबीबीएस की एडमिशन के लिए पीएमटी एग्जाम की व्यवस्था करते थी। बहुत से यूनिवर्सिटी भी अपनी तरफ से पीएमटी की एग्जाम की व्यवस्था करती थी। संगीता को ऑल इंडिया लेवल में दिल्ली के एम्स में एडमिशन मिल गई और भर्ती हो गई, जो उसकी दिली तमन्ना थी। वहीं ललित के मन में अपने स्टेट के अलावा कहीं और जगह जाने की विचार नहीं था। अतः यह अपनी तरफ से स्टेट पीएमटी में बैठता है, परंतु 2 साल बाद तीसरा वर्ष में जाकर उसे कामयाबी मिली और देहरादून के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। 12वीं की परीक्षा हो जाने के बाद से ही ललित और संगीता की राहें अलग हो जाती है। ललित को पता है कि संगीता को एम्स में एडमिशन मिल गई है, परंतु ललित देहरादून मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के बाद कभी संगीता को खबर नहीं किया, क्योंकि ललित को मालूम है कि ललित और संगीता की जोड़ी नहीं बन सकती। इतने दिनों की वार्तालाप से ललित को समझ में आ गया है कि संगीता की मन में बहुत से स्पृहा है, क्यों ना होगी। आखिर पैसे के लिहाज से ऊंचे दर्जे की परिवार वाले जो है, ऐसे में ललित को पता है कि संगीता किसी भी क्षण अपनी माता पिता की बातों में आकर उससे रिश्ता तोड़ सकती है। अतः समय रहते दूरी बना लेना ही उचित होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, संगीता अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करके वहीं एम्स में इंटर्नशिप करके देहरादून में वापस आने की बजाय वहीं दिल्ली में ही रह गई। समय के साथ साथ संगीता के स्मृति पटल से ललित के संग बिताए दिनों की यादें गुम होती चली गई और 2 वर्ष की परिश्रम के पश्चात उसे पीजी में एडमिशन मिल गई और वहीं एम्स में एमडी करने लगी। संगीता को पेडियाट्रिक में एडमिशन मिला तो उस वर्ष डॉक्टर अनुपम को जनरल सर्जरी में पीजी में एडमिशन मिल गया। समय बीतता गया कि एक रोज अनुपम के साथ संगीता की मुलाकात हो गई और धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ती चली गई और प्यार हो गया। ऐसे में तीसरा वर्ष में आकर दोनों की शादी हो जाती है। ललित इन सब से बेखबर था। वैसे भी 10 वर्ष की लंबे समय तक वह संगीता से दूर रहकर पढ़ाई लिखाई की लंबी तपस्या से गुजरा है। ऐसे में संगीता की याद में आंसू बहाने से भला क्या लाभ होगा। कभी कभी संगीता की याद तो आती है, मगर उसे मालूम है कि संगीता कुछ और दुनिया के लोग हैं। ऐसे में उसे लेकर सोचना तो व्यर्थ, आशिक के दर्द भरे कहानियों की तरह है। संगीता लंबे समय से अपनी डॉक्टरी पढ़ाई में उलझ कर रह गई। उसे दिल्ली के वातावरण बहुत भा गई है। ऐसे में वह आजकल देहरादून में जाना ही छोड़ दिया और दिल्ली में ही रहने का विचार कर लिया। जब से अनुपम से उसकी जान पहचान तथा प्यार मोहब्बत की गाड़ी चल बसी, तब से संगीता को यह भी पता लग गई कि अनुपम दिल्ली में ही अपना फ्लैट लेकर परमानेंट बसेरा बना लिया है
और शादी के पश्चात उसे अनुपम के साथ उसके फ्लैट में ही रहना होगा, जो उसके लिए बड़ी ही खुशी की बात है। धीरे धीरे संगीता डॉक्टर अनुपम से और भी ज्यादा नजदीकियां बनाने लगी ताकि भविष्य में संगीता की मनोकामना पूरी हो सके। और बीते समय के साथ साथ अनुपम और संगीता के बीच प्रेम और ज्यादा गहराता चला गया। और एक रोज वही हुआ जो संगीता चाहती थी। संगीता की माता पिता भी खुश है। संगीता की माँ एक वकील होने के नाते सर्वदा यही विचार रखती कि बेटी अपनी पसंद की वर खुद ही ढूंढ ले, जिसे वह पसंद करती है, उसके साथ ही वह शादी करके घर बसा ले। आता अनुपम के साथ संगीता की शादी पर उसकी माँ बहुत खुश है। मगर संगीता कभी भी स्थिर चित्त वाली लड़की नहीं रही। स्कूल के जीवन में जहाँ उसने ललित को दिल दे बैठी, वहीं कॉलेज के जीवन में भी उसने बहुत से लड़कों को अपना दीवाना बना चुकी है। क्योंकि संगीता हमेशा थोड़ी चुलबुली सी रही है, जो बहुत जल्दी बहुतों के मन को भा जाती है। ऐसे में बहुत से लड़के को पागल दीवाना बनाकर बाद में उन्हें त्याग दिया, जो बहुतों को अच्छा नहीं लगा। परंतु अनुपम को अच्छा लगा तो अनुपम संगीता से घर बसाने को राजी हो गया और समय के साथ साथ दोनों शादी करके घर बसा लिया तथा सुखी जीवन बिताने लगा कि बेटी सुगंधा के जन्म के बाद अनुपम के जीवन में और भी खुशियां भर गई। परंतु अनुपम को नहीं मालूम है कि अचानक संगीता की पोस्टिंग देहरादून में हो जाएगी। असल में संगीता अपने माता पिता की इकलौती होने के कारण उसे मालूम है कि उसके माता पिता के जो भी स्थायी संपत्ति है, वह सब एक दिन ना एक दिन संगीता को मिलना है। आता अपनी पोस्टिंग देहरादून में करवा लिया जाए तथा वहीं पर पूरी तरह से रह लिया जाए तो अपनी जीवन बड़ा ही सुखमय तरीके से चलती रहेगी। क्योंकि माता पिता दोनों के ही उम्र हो चुकी है। वैसे भी देहरादून में मायके में किसी भी तरह के मुश्किल तो है नहीं, वहाँ पर रहना बहुत सुखदायक होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और गुपचुप तरीके से संगीता देहरादून में पोस्टिंग के लिए कोशिश करती रही, जो एक रोज कामयाब रहा और वह अपनी 4 वर्षीय बेटी सुगंधा को लेकर देहरादून में शिफ्ट हो गई, जो अनुपम को अच्छा तो नहीं लगा, परंतु वह कर भी क्या सकता। संगीता को विश्वास है कि कोई ना कोई तरीके से भविष्य में अनुपम को भी देहरादून में रहने को माना लेगी और उसका भी पोस्टिंग करवा लेगी। कुछ दिन बीत जाने के पश्चात संगीता बेटी सुगंधा को देहरादून में ही एक नामचीन स्कूल में दाखिला कर दिया, जहां पर डे नाइट बोर्डिंग सिस्टम है, ताकि सुगंधा की पढ़ाई लिखाई में कोई मुश्किल ना हो तथा संगीता के दिन चर्चा में किसी भी तरह की मुश्किल नहीं होंगी। दिन गुजारने लगी कि एक रोज अचानक संगीता के पिता डॉक्टर मनोज की स्ट्रोक से मृत्यु हो जाती है। अब घर पर केवल संगीता और उसकी मां रह गई है। ऐसे अनाहुत परिस्थितियों के लिए संगीता तैयार ना थी, परंतु ऐसी परिस्थिति संगीता की जीवन को और आसान बना दिया है, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर ललित उसे मानसिक तथा शारीरिक तौर पर बहुत सपोर्ट किया, जो दूर रहकर पति अनुपम नहीं कर सका। और ऐसी अवस्था में जाने अनजाने में संगीता फिर से अपने बच्चे की मां बनने चली, जो संगीता जानते हुए भी ललित के कहने पर उसे रखने की मन बना लेती है। और समय के साथ साथ संगीता और ललित के बीच बढ़ती घनिष्ठता के विषय में अनुपम को भी संदेह होने लगी। ऐसे में परिस्थिति ज्यादा बिगड़ ना जाए, उसे रोकने को अनुपम चुपचाप अपने नौकरी से रेजिग्नेशन देकर पूरी तरह से देहरादून में आने की मन बना लेता है। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी है। संगीता अपना बेटा सुहाग का मां बन जाती है, जिसे देखकर अनुपम बहुत खुश हुआ। परंतु संगीता की बर्ताव में बहुत से बदलाव होने के कारण अनुपम खापा होने लगा और इस बीच में बेटे सुहाग की बर्थ सर्टिफिकेट पर पिता के स्थान पर ललित का नाम देखकर अनुपम का सर अचानक से चकरा गया। वहां से वाद विवाद की स्थिति बनती चली गई। छोटी मोटी बात से ही अनुपम समझ गया कि बात बहुत आगे निकल चुकी है, अब बात विवाद करने से कोई लाभ नहीं होगी। ऐसे में बड़े ही नाटकीय ढंग से अनुपम एक रोज पत्नी संगीता को कहने लगा, संगीता, मुझे लगता है कि हम दोनों अपने अपने रास्ते से भटकते जा रहे हैं।
और ऐसे भटके हुए राही को शायद अपनी अपनी मंजिल की तलाश में अलग अलग ही चलते रहना सही होगा। तुम अपनी जीवन जैसे जीना चाहो उस पर एतराज करने की भला मेरा क्या अधिकार है। तुम अपने रास्ते पर खुश रहो, मैं अपने पथ पर जैसा भी रहूं किसी से शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आगे तुम्हारी मर्जी। रहा बात बेटी सुगंधा की, तुम चाहो तो उसे मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारे बेटा तुम्हारे पास जो है उसके लिए मैं कभी आपत्ति जाहिर नहीं करूंगा। तुम उसे जैसा पालना चाहो, जैसा रखना चाहे रखो, मैं कभी एतराज नहीं जताऊंगा। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए।